हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका अर्ली लर्नर में। तो अपन बात कर रहे थे राजस्थान जीके के बारे में, जिसके अंदर अपना फर्स्ट जो टॉपिक रहा था उसका नाम था राजस्थान का परिचय। ये वाला अपना जो पहला प्रकरण रहा था टॉपिक, और सेकंड अपना जो टॉपिक चल रहा था उसमें था अपने राजस्थान के भौतिक प्रदेश। ये वाला टॉपिक अपने रनिंग में चल रहा था, और उसी के अंतर्गत अपन ने राजस्थान के भौतिक प्रदेश को 4 भागों में बांटा था। फर्स्ट अपने था मरुस्थल, सेकंड अपने था कौन सा, तो सेकंड अपना आ रहा था इसके अंदर अरावली। थर्ड इसके अंदर जो आज अपन डिस्कस करेंगे पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश। और चौथा अपना रहेगा हाड़ौती का पठार और हाड़ौती का पठार, या इसको अपन बोल सकते हैं दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। ये इस प्रकार से इसको 4 भागों में डिवाइडेड किया गया था। इसका टोटल क्षेत्रफल का, यदि राजस्थान का टोटल क्षेत्रफल 100% माने तो इसका सबसे बड़ा जो पार्ट था वो मरुस्थल था, वो करीबन था 6.11%। ये आपको ध्यान रहना चाहिए। अरावली था वो अपने था 9%। और इसके आगे अपन चलते हैं तो पूर्वी मैदानी परसेंट जो आज पढ़ेंगे वो 23% है पूरे राजस्थान का। और आगे फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ तक अपन आज पूरा कंप्लीट कर देंगे। मरुस्थल को आपको पता है कि 2 भागों में बांट के अपन ने देखा था, एक तो एरिड जोन और दूसरा था अपने सेमी एरिड जोन। ये बात आपको ध्यान रहना चाहिए। और किस आधार पर बांटा था वो भी मैंने आपको बताया था कि रेनफॉल के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया था, एरिड और सेमी एरिड। फिर अरावली था, इसको भी वापस अपन ने कितने 3 भागों में बांट के देखा था। कौन कौन से? उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली, इस प्रकार से बांट के देखा था। और आज अपन चलेंगे पूर्वी मैदानी प्रदेश की ओर। तो ये पूर्वी मैदानी प्रदेश कौन सा है, मैं आपको थोड़ा डायग्राम बना के बता देता हूँ। जैसे इस प्रकार से अपन इस राजस्थान मानते हैं मैप के द्वारा, तो ये अपने था अरावली वाला पार्ट इस प्रकार से। तो ये तो अपने आ गया था पूरा मरुस्थल के अंदर। फिर ये आ गया था अपना अरावली के अंतर्गत, और मरुस्थल भी वापस इसको भी 2 पार्ट में बांटा था, एक तो एरिड जोन, एक दूसरा सेमी एरिड जोन, जिसको राठी प्रदेश और इसको बांगड़ प्रदेश भी कह रहे थे रेनफॉल के अनुसार। फिर अरावली को उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली में बांटा था। और ये वाला जो प्रदेश है ये लास्ट में बचा, ये दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश जो या हाड़ौती पठार कह सकते हैं। और आज अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम क्या है, पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश ये किसके द्वारा निर्मित है, तो ये नदियों के द्वारा। ऐसे जितने भी अपन मैदान देखते हैं किसी भी देश के अंदर, किसी भी राज्य के अंदर या अलग अलग जगह पे जो मैदान जो बनते हैं वो मोस्टली किससे बनते हैं, नदियों के द्वारा जो अवसाद लाया जाता है उनके डिपोजिशन की वजह से मैदानों का निर्माण हुआ है। इस प्रकार राजस्थान में भी एक मैदान है जिसका नाम क्या है, पूर्वी मैदानी प्रदेश, जो आज अपन डिस्कस करेंगे। तो इसके अंतर्गत बताया गया है कि नदियों के द्वारा जमा किए गए अवसादों से मैदानी भागों का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर भी यही बात बताई गई है। और इसका निर्माण जो हुआ है वो प्लेस्टोसीन काल के अंतर्गत हुआ है, ये आपको ध्यान है। चतुर्थ युग के अंदर प्लेस्टोसीन जो काल होता है उसके अंदर पूर्वी मैदानी भाग का निर्माण हुआ है। आपको सबका ध्यान होना चाहिए। जैसे मरुस्थल का किस प्रकार से निर्माण हुआ, तो इसका तो अपने टर्सरी कालीन में इसका निर्माण हुआ है। और फिर अरावली का किस में हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए प्री कैम्बियन काल में इसका निर्माण हुआ है। और पूर्वी मैदानी प्रदेश जिसका अपन ने अभी बात की प्लेस्टोसीन काल के अंदर हुआ है। और हाड़ौती जिसका निर्माण हुआ है क्रिस्टोसियन काल में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। पूर्वी मैदानी प्रदेश को अपन स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको 3 भागों में डिवाइडेड करके बांट के अपन स्टडी करेंगे। एक तो इसके अंदर आता है माई का मैदान, एक आता है बनास व बाणगंगा का मैदान, और एक आता है चंबल का मैदान। ये 3 मुख्य नदियां हैं, एक तो चंबल, एक बनास और बाणगंगा, इसको अपन दोनों साथ में लेके पढ़ते हैं। और एक आता है अपना माही नदी। तो अभी यदि मैप में इस प्रकार से यदि इसको देखें, इस प्रकार से,
तो ये तो हो गया अपने हाड़ौती वाला, इसको छोड़ देते हैं। अब देखते हो ये हो गया अपने अरावली वाला, और अरावली के जस्ट अपन देखते हैं पूर्व साइड में और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के पश्चिम के साइड में जो पूरा प्रदेश दे रखा है, इसी को अपन क्या बोल रहे हैं, पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो आपको पता है कि यहाँ से एक नदी गुजरती है जिसका नाम क्या है, माही नदी, जो एमपी से आती है और डूंगरपुर बांसवाड़ा से होकर गुजरती है और गुजरात में वापस चली जाती है। तो इससे कुछ मैदानों का निर्माण हुआ है, तो इसको अपन माही नदी के द्वारा बनाए हुए मैदान को माही मैदान भी कहते हैं, या इसी को अपन वागड़ प्रदेश भी बोलते हैं। और इसी के अंतर्गत क्या आता है, 56 के मैदान भी इसी के अंतर्गत आता है, वो अपन आगे पढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट अपन को पता है कि राजसमंद से एक नदी निकलती है। कल ही मैंने आपको बताया था वीडियो के अंदर कि एक नदी का नाम है बनास नदी, और ये बनास नदी कहाँ से निकलती है, तो आपको पता है ये जो निकलती है वो खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है, और खमनोर की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, तो राजसमंद के अंदर स्थित है। तो यहाँ से ये नदी निकलती है इस प्रकार से और आगे की तरफ ऐसे बढ़ती है। तो इसके द्वारा जो निर्मित मैदान है इसको बनास नदी का मैदान बोलते हैं। और इसी के साथ में एक तो अपना हो गया माही वाला, इधर माही मैदान, और दूसरा बनास, और एक इधर से एक नदी आती है बैराट से, बाणगंगा या अर्जुन की गंगा भी बोलते हैं। तो ये बी मतलब बैराट और बनास, इन दोनों को साथ में लेकर अपन पढ़ते हैं, इनके द्वारा निर्मित मैदान। और एक और नदी अपने जो चित्तौड़ के अंदर से प्रवेश होकर रावतबाटा वाले क्षेत्र से और इस प्रकार से आगे बढ़ती है, जिसका नाम क्या है, चंबल नदी। और इसके द्वारा भी जो मैदान बनाए गए हैं वो भी इसी के अंतर्गत पड़ते हैं, पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि इसको अपन पूर्वी मैदानी प्रदेश को 3 ऐसे नदियों के रूप में, नदियों के द्वारा बनाई गई मैदान के रूप में पढ़ते हैं। एक तो माही नदी के द्वारा, दूसरा अपने बनास और बाणगंगा के द्वारा, और तीसरा अपने कौन सा हो गया, चंबल नदी के द्वारा। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि माही नदी, माही मैदान, बनास व बाणगंगा, आप बी से ऐसे याद रख सकते हैं, बनास और बाणगंगा मैदान, और दूसरा आता है अपने चंबल का मैदान। फर्स्ट अपन बात करते हैं माही का मैदान। राजस्थान के दक्षिण मैदान को वागड़ या भाटी या माही मैदान कहा जाता है, जिसका विस्तार बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर में है। और इस मैदान को बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य मुख्यतः 56 गांवों के विस्तृत होने के कारण इसे 56 का मैदान भी कहा जाता है। अब मैंने यहाँ पर आपको बताया कि ये राजस्थान है अपने, और राजस्थान के दक्षिण वाले क्षेत्र में क्या है, माही नदी का विस्तार है, कैचमेंट एरिया है। तो माही नदी इधर से प्रवेश करती है बांसवाड़ा से, और इस प्रकार से डूंगरपुर होते हुए वापस ये गुजरात के अंदर प्रवेश कर जाती है। तो इसके द्वारा जो मैदान का निर्माण हुआ है इसी को अपन माही मैदान कहते हैं। एक तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पर एक बोली जाती है इसी एरिया के अंदर, तो यहाँ पर एक भीलों के द्वारा बोली जाती है, उसको वैसे वागड़ी भाषा बोलते हैं, वागड़ी भाषा, और इसी के नाम पे इसको क्या बोलते हैं, वागड़ प्रदेश बोलते हैं। और तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर क्या है कि प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में इस नदी के द्वारा बनाया गया कुछ ऐसा मैदान है जहाँ 56 गांवों का क्या है, समूह है, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, 56 का मैदान कहते हैं। एक अपने आया था 56 हिल्स या 25 हिल्स, ये तो अपने कहाँ हैं, ये अपने आता है सिवाना बाड़मेर के अंदर, जो अपन ने पहले वीडियो में बात कर चुके हैं। लेकिन ये बात आपको ध्यान रखनी, 56 का जो मैदान है वो कहाँ स्थित है, तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य 56 गांवों का जो समूह है उसको अपन बोलते हैं 56 का मैदान। यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाएंगी उसका नाम है लाल चिकनी मिट्टी, या इसको अपन रेड लोमी भी कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसका क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है जो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो मेवाड़ के अंदर जो मोस्टली मिट्टी पाई जाती है वो लाल कलर की होती है। तो लाल चिकनी मिट्टी इस एरिया में देखने को मिलती है माही वाले मैदान के अंदर, और इसमें मुख्यतः जो उत्पादन होता है वो ऐसे मक्का और चावल का होता है। तो चावल जैसे सुगंधित होते हैं तो अपन याद रख सकते हैं कि यहाँ पर माही सुगंधा जैसी किस्में का यहाँ पर उत्पादन होता है, और मक्के में माही धवल और माही कंचन आपको ध्यान रखना है इस प्रकार से। फिर बात करते हैं बनास व बाणगंगा का मैदान।
मैंने बताया कि बनास जो नदी है वो कहाँ से निकलती है, तो वो अपने खमनोर राजसमंद से निकलती है। जो बाणगंगा है वो बैराट से निकलती है, जयपुर से मैदान। तो बनास के मैदान को अध्ययन की दृष्टि से वापस कितने 2 भागों में बांटा गया है। अब देखो यहाँ पर ध्यान रखना कि मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ कि ये जैसे कि अपने हो गई अपने खमनोर की पहाड़ी, खमनोर की पहाड़ी, और यहाँ से कौन सी नदी निकल रही है, तो मैंने अभी आपको बताया यहाँ से जो नदी निकल रही है उसका नाम क्या है, उस नदी का नाम है अपने बनास नदी, बनास नदी। ये भी चंबल की सहायक क्या है, नदी है। और बनास नदी को वापस इसको इन्होंने क्या किया, 2 भागों में डिवाइड किया स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको इस प्रकार से याद रखना है, एक तो आरबीसी के फॉर्म में, आरबीसी जो कि ब्लड के अंदर होती है, रेड ब्लड कार्पसेल्स उसको बोलते हैं, इसी के फॉर्म में आप इसको याद रख सकते हैं। एक तो इसका जो एक एरिया तो है आरबीसी के फॉर्म में, और दूसरा जो इसका एरिया रहने वाला है, जो अपन क्या बोल सकते हैं, दूसरा अपन इसको एटीएम के फॉर्म में लिख सकते हैं, एटीएम्स ऐसे फॉर्म में अपन लिख सकते हैं। तो आर का मतलब हो गया राजसमंद, ये राजसमंद से होते हुए कहाँ जाएगी, बी का मतलब हो गया भीलवाड़ा, और सी का मतलब हो गया अपने चित्तौड़गढ़। एक तो ये एरिया हो गया इसका। दूसरा जो इसका एरिया है, दूसरा अजमेर, अजमेर के बाद में फिर हो गया टोंक, और फिर हो गया अपने कौन सा, एम का मतलब एम, यहाँ पर ऐसे इसको एस को आपको पहले बोलना है, तो यहाँ हो जाएगा अपने सवाई माधोपुर। इस प्रकार से ये बहती है, लेकिन इसको 2 भागों में डिवाइडेड किया गया। एक तो ये वाला जो एरिया है इसको अपन बोलते हैं मालपुरा करौली वाला मैदान, मालपुरा करौली वाला मैदान। क्यों, ये ऐसे नदी करौली तो नहीं जाती है, लेकिन यहाँ लास्ट जैसे सवाई माधोपुर तक ये नदी जाती है। तो सवाई माधोपुर के एक स्थान है रामेश्वर, वहाँ ये चंबल के अंदर मिल जाती है। लेकिन ये बोला ऐसे ही जाता है कि मालपुरा और करौली का जो मैदान है वो किसके द्वारा निर्मित है, तो वो बनास नदी के द्वारा निर्मित है, वो भी इसी के अंतर्गत आता है। और दूसरा ये वाला मैदान है जो अपन बोल सकते हैं राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ वाला, तो इसको अपन बोलते हैं दूसरा मेवाड़ मैदान कहते हैं। ये लिखा हुआ है मेवाड़ मैदान। तो बनास के दक्षिण मैदान को मेवाड़ का मैदान कहा जाता है, क्योंकि ये क्या है, दक्षिण इस प्रकार से नदी चलती है। तो ये वाला जो पार्ट हो गया वो उत्तर, और ये वाला जो पार्ट हो गया इसका दक्षिण वाला पार्ट। तो इस प्रकार बोल सकते हैं बनास के दक्षिण मैदान को मेवाड़ का मैदान कहा जाता है, जिसका विस्तार चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा तक है। तो अपन ऐसे आरबीसी के फॉर्म में इसको याद रख सकते हैं। आर का मतलब हो गया राजसमंद, बी का मतलब हो गया भीलवाड़ा, और सी का मतलब हो गया चित्तौड़गढ़। फिर नेक्स्ट इसी के अंदर वापस बनास के मैदान को पढ़ रहे हैं, और इसी के अंदर फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया, और सेकेंड वाला मालपुरा करौली वाला। मालपुरा जो आता है वो टोंक के अंतर्गत आता है। तो बनास के उत्तरी मैदान को मालपुरा करौली का मैदान कहा जाता है, और इसका विस्तार है अपना ऐसे याद रख सकते हैं 80 एम्स ऐसे। तो अपन याद रख सकते हैं कि ए का मतलब अजमेर, टी का मतलब टोंक, और सवाई माधोपुर। बनास में मुख्यतः भूरी मिट्टी पाई जाती है, ये भी ध्यान रखना है। इसमें जो मिट्टी है उसका कलर कैसा है, ब्राउन कलर का इसमें कलर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भूरी मिट्टी मिलती है। और दूसरा अपना जो पार्ट था इसी के अंदर पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर अपन ने एक तो चंबल, माही, और तीसरा बनास और बाणगंगा। तो इसी के अंदर वापस आएगा बाणगंगा का मैदान। तो बाणगंगा का मैदान जयपुर, दौसा, भरतपुर में स्थित है, और इस मैदान में मुख्यतः जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। बाणगंगा जो कि बैराट से निकलती है, ये बैराट, और बैराट अपने कहाँ स्थित है, तो ये जयपुर के अंदर स्थित है। यहाँ से ये निकल के ये नदी पूर्व की दिशा में बहती है, पूर्व वाली साइड में, जयपुर के पूर्व दिशा में। और यहाँ से जयपुर के बाद में कहाँ जाती है, दौसा, और दौसा के बाद में ये जाती है अपने भरतपुर के अंदर। इस प्रकार से इसका ये मैदान का निर्माण करती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसमें जो मिट्टी पाई जाएंगी वो कौन सी मिट्टी होगी, जलोढ़ मिट्टी पाई जाएंगी। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं चंबल का मैदान। तो फर्स्ट अपने बात की माही की, और दूसरा अपना जो यहाँ पर रहने वाला है अपने चंबल का मैदान। तो फर्स्ट अपने माही हो गया, फिर बनास और बाणगंगा हो गया, और थर्ड अपना है चंबल का मैदान।
तो इस मैदान में बीहड़ या डांग का मैदान भी कहा जाता है। एक तो अपने शब्द आया था बीड़, मैंने पहले आपको बताया था कि ये शब्दों का आपको ध्यान रखना है। बीड़ जो था वो तो अपने शेखावटी के अंदर जो कच्चे कुएं पाए जाते हैं उनको अपन बीड़ कहते हैं, लेकिन बीड़ का मतलब क्या होता है, जो उत्खात भूमि होती है नदियों के द्वारा जो बनाई जाती हैं उन्हीं को अपन बीहड़ या डांग कहते हैं। उन्हीं मैदानों में मुख्यतः जो ये शब्द काम में लिया जाता है वो राजस्थान में चंबल नदी के लिए किया जाता है, क्योंकि इसी के द्वारा सबसे ज़्यादा बेडलैंड टोपोलॉजी की जाती है, उत्खात भूमि बनाई जाती है या अवनालिका अपर्दन इसी के द्वारा किया जाता है। तो ये उबड़ खाबड़ उत्खात भूमि मैदान है क्योंकि चंबल नदी के द्वारा बनाया जाता है, जिसका विस्तार कहाँ कहाँ है तो करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर में है सबसे ज़्यादा, मतलब इसका विस्तार। तो ये जो चंबल नदी प्रवेश करती है अपने चित्तौड़ से प्रवेश करती है और रावतबाड़ा वाले क्षेत्र से, और फिर कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, ऐसे आगे करौली, इस प्रकार से धौलपुर तक ये ऐसे बहती है और वापस अपने किसके अंदर चली जाती है, उधर वापस ये राजस्थान से बाहर निकल जाती है। इस मैदान में काली व जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, और आपको ध्यान होना चाहिए कि एक तो अपन ने पढ़ा था कि बाणगंगा के अंदर कैसी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़, और यहाँ पर क्या पाई जाती है, थोड़ी काली और जलोढ़ मिक्स मिट्टी पाई जाती है। क्यों, आपको पता है ये जो नदी जो जा रही है वो हाड़ौती के पठार के अंदर से होकर गुजर रही है, तो मुख्यतः जो हाड़ौती का पठार है उसके अंदर काली मिट्टी देखने को मिलती है, और ऊपर की तरफ आपने देखा कि जलोढ़ मिट्टी है, मतलब बाणगंगा की तरफ जलोढ़ मिट्टी, तो यहाँ पर कुछ मिक्स तरीके से अपन को देखने को मिलती है, मतलब काली और जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलती है। और अन्य महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से, तो आपको ध्यान रखना है राजस्थान के पूर्वी मैदान में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है, और आपको पता होगा कि जहाँ पर क्या होगा, उत्पादन जैसे कृषि का उत्पादन ज़्यादा होगा वहाँ पर लोग ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर उनको रोज़गार की प्राप्ति ज़्यादा होगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ पर पूर्वी जो मैदानी प्रदेश है यहाँ पर एक उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है जिसका नाम क्या है, जलोढ़ मिट्टी, और इसी की वजह से इसके यहाँ पर जो जनसंख्या घनत्व है वो क्या है, सर्वाधिक देखने को मिलता है। तो राजस्थान के पूर्वी मैदान में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक होता है क्योंकि यहाँ सर्वाधिक उपजाऊ जलोढ़ पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है इसकी वजह से। तो यहाँ पर ज़्यादा उत्पादन भी होगा और इसकी वजह से यहाँ पर ज़्यादा लोग निवास करते हैं, और यहाँ का जनघनत्व भी सबसे ज़्यादा। आप देख रहे हैं कि जयपुर का जनघनत्व सबसे ज़्यादा है, उसके बाद भरतपुर आता है, इस प्रकार ये सब पूरी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत ही आने वाले डिस्ट्रिक्ट हैं। अब दिशा के अनुसार कुछ राजस्थान के मैदान है जो आपको ध्यान रहना चाहिए ऐसे नॉर्मली। तो अपन वैसे पढ़ तो रहे हैं, जैसे कि अपन ने पढ़ा था जैसे कि मरुस्थल वाले, उसके अंदर अपन ने पढ़ा था गग्गर का मैदान, ये वाला जो अपन सेमी एरिड वाला जो पोर्शन पढ़ रहे थे उसके अंदर गग्गर का मैदान आया था। लूनी नदी वाला पार्ट आया था, उसमें नागौरी उच्च भूमि भी आया था, या ये सब पार्ट उसी के अंदर आए थे। तो आपको ध्यान रखना है कि गग्गर का जो मैदान है वो कहाँ है, तो वो राजस्थान के उत्तर दिशा की तरफ है। फिर अपने को ध्यान रखना है कि लूनी वाला जो मैदान है वो किस तरफ है, तो वो पश्चिम दिशा के अंदर है। चंबल का जो मैदान है वो कहाँ है, तो वो पूर्व दिशा के अंदर है, और माई का मैदान जो है वो दक्षिण दिशा के अंतर्गत आता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये अपना हो गया उत्तर, दक्षिण, और ये हो गया पश्चिम, और ये हो गया पूर्व। कभी कभी क्या होता है कि राजस्थान के बाहर से भी कुछ मैदान पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तर और पूर्व की तरफ में राजस्थान के कौन सा मैदान स्थित है, तो यमुना का मैदान स्थित है, ये ध्यान रखना है। और उत्तर और पश्चिम में सिंधु नदी के द्वारा बनाया गया जो मैदान, जो पाकिस्तान में बहती है नदी, ये सिंधु मैदान उत्तर और पश्चिम में स्थित है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर।